ये आप सभी लोगों के सामने के की सामने बात की। है। देखिए, अब मैं सबसे पहले बिलीव बिलीव की मैं बात करता हूँ। राम सागर सर, आपको भी मैं यहाँ से अनम्यूट करके बात करना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, अभी तक जो सबसे बड़ा ब्रांड रहा है बैकएंड बैंकिंग के पीछे या बैंक के पीछे, जो सबको सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, वो कौन है? मिस्टर राम सागर सर। जी जी। सर। आपने बैंक आपके बैंक का अकाउंट तो होगा ही आपके पास। जी सर है। एटीएम है आपके पास उसका? जी सर है। एटीएम के ऊपर क्या लिखा हुआ है सर? मास्टर कार्ड, वीसा कार्ड, रुपए, क्या लिखा हुआ है? मास्टर कार्ड है। मास्टर कार्ड की नेटवर्थ क्या होगी राम सागर सर? नेटवर्थ सर, ये मिलियन बिलियन में होगा सर। मुझे उतना आंकड़ा। कोई नहीं, गूगल कर सकते हैं। वो आजकल सबसे क्या? आसान तरीका है, गूगल कर लीजिए। जी। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये जो बैंक का कार्ड मैं यूज कर रहा हूं, ये तो मास्टर कार्ड सर्विस प्रोवाइड करता है, तो मास्टर कार्ड की नेटवर्थ क्या है? ये देखिए, आपके सामने मैं सर्च करता हूं, मास्टर कार्ड नेटवर्थ इन डॉलर। ये आपके सामने की बात है, ये देखिए कितना बिलियन डॉलर है राम सागर सर? अप्रोक्स $480। 4 से बिलियन। 480 USD। हाँ। अब 1 बिलियन डॉलर बराबर होता है 10,000 करोड़। राम सागर सर, आप इस चीज को वेरीफाई कर पा रहे हैं? जी सर, जी सर। और अभी तक मैं आप सभी लोगों को एक बात जरूर कहूंगा कि हम सभी लोगों ने अभी तक जितने भी डेबिट कार्ड को यूज किया है, या यूज कर रहे हैं, या यूज करने वाले हैं, दो बड़ी ब्रांड हैं, जिसमें एक नाम आता है मास्टर कार्ड, दूसरा आता है वीजा कार्ड। और अभी तक बैंकों को इन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया हुआ है। और ये पहली एकमात्र ऐसी कंपनी है, मीथर आईटीएस, जिसको ऑलरेडी मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड दोनों ही कोलाब्रेशन कर चुके हैं। आज के डेट में आप आके चेक करो, वीजा कार्ड का नेटवर्थ डॉलर इन टुडे, अभी आज की मैं करंट की बात कर रहा हूं, तो 595 to 639 बिलियन डॉलर, ये सिर्फ आज की करंट नेटवर्थ की बात कर रहा हूं, ये वीजा कार्ड है। अब इतना बड़ा ब्रांड, क्या लगता है सर, किसी भी कंपनी के साथ कोलाब्रेशन कर लेगा? नो सर। और जिसके वेरीफाई साथ करके। किया है तो क्या देख के किया होगा? अगेन उसकी राम साहब। प्रोफाइल। जी सर। जी सर, उसका सारा चीज देख के किया होगा। मतलब उसका कंपनी का एथिक्स क्या है, कंपनी का ये बिजनेस का क्या है पर्पस, सारा चीज इंक्वायरी किया होगा कि इसका मेरे साथ रिलेशन बनाने लायक, मेरे साथ टाई अप करने लायक इसका कैपेसिटी है कि नहीं, वो सब देखा होगा। बराबर। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात हमें समझने की जरूरत है राम सागर सर, और हम सभी पार्टनर्स को, कि ये जो इतने बड़े ब्रांड्स हैं, ये किसी भी अरे गरे के साथ कोलाब्रेशन नहीं करते हैं। और जिसके साथ करते हैं, आज के डेट में मैं आपको ये कह सकता हूं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये बैंकों से बड़ा तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन बैंकों से छोटा प्लेटफॉर्म भी नहीं है। इस बात को हमें समझना जरूरी है। और यदि हमें समझ में आ गया तो हम किसी को भी बता सकते हैं। बराबर है सर? जी सर। इसके अलावा राम सागर सर, वॉच, आप कौन सी वॉच पहनते हैं? मोबाइल के आने से वॉच पे थोड़ा सा ये हो गया, मतलब अभी वॉच में नहीं पहन रहा हूँ सर। ओके, आप मोबाइल से ही काम चला रहे हैं एक तरीके से कहा जाए तो। जी सर। चलिए, देखिए, काम चलाना एक अलग चीज है और लाइफस्टाइल की चीज एक अलग चीज है। आपके सामने मैं बात कर रहा हूं एक बड़े ब्रांड की। ये देखिए, ये इतना बड़ा ब्रांड है, फ्रैंक मुलर। और इसका ऑफिशियल शोरूम पूरे इंडिया के अंदर एक ही है। मुंबई के अंदर एक मॉल है, पैलेडियम मॉल, वर्ली में है, आप जाके उसमें विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी बड़े ब्रांड्स मिलेंगे। अब राम सागर सर, इसका स्टार्टिंग प्राइस क्या है आपके सामने है, बताइए कितना है ये?
36 स्क्रीन पे दिख लाख रहा होगा सर आपको मे बी। इसका जी स्टार्टिंग सर। रेंज मिनिमम 10 लाख रुपीज है। ये आप देखिए, ये देखिए आपके सामने ये डबल मिस्ट्री है। डबल मिस्ट्री पहले 1 करोड़ 74 लाख की हुआ करती थी। अभी इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है 2 करोड़ हो चुकी है सर। ये आपके सामने की जी बात है। सर। तो अब इतना बड़ा ब्रांड क्या जी किसी के भी साथ आ जाएगा राम सागर सर? आंसर इज नो। नहीं सर। इसके इसके अलावा आप और एक चीज कर सकते हैं। आप सभी लोग, इवन इंस्टाग्राम आप में से जितने भी लोग यूज करते हैं, सॉरी, ये लिंक ट्री है। इसको मैं मुकेश सर के पास ऑलरेडी है ही, मैं शेयर कर जी दूंगा। आप सभी लोग सर से ले सकते हैं इस चीज को ना, आप इसे ले लीजिए। और मैं आपके सामने इस लिंक ट्री को सिर्फ ओपन कर रहा हूं, आप देखिए क्या होता है कि इसमें बिलीव के लिए सिर्फ एक नॉर्मल सा लड़का सुजीत जायसवाल बोल रहा है कि भाई ये कंपनी अच्छी है, तो आप बिल्कुल मत मानो। राम सागर सर और आप सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आप लिंक ट्री के ऊपर आइए और यहां पर आप एक एक चीज को चेक कीजिए। यहां पर ये जो सर्टिक है, ये इकलौता एफिलिएट का पहला ब्लॉकचेन है जो सर्टिक से ऑडिट किया हुआ है। और आप इसे खुद भी जाके चेक कर सकते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में भी। आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप सभी लोग हैंड रेस करना, तो मैं आपको उसे भी ओपन करके दिखा दूंगा कि कैसे चेक किया जाता है। इसके अलावा M20 वर्स पूरे दुनिया में, ओके, अभी एक ही पर्सन की रिक्वेस्ट आई है, तो दो पांच लोगों को यदि रहेगा तो मैं उसको जरूर ओपन कर दूंगा। M20 वर्स अभी तक पूरे दुनिया में 3D मेटावर्स लाइव करने वाला ये पहला प्लेटफॉर्म है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सर्टिक के ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बता देता हूं। आइए, आप सभी लोग क्या करिए, कॉइन मार्केट कैप को ओपन कीजिए। ऐसा तो नहीं ना कि ये बातें आप लोगों के इससे ऊपर जा रही हो? आपको क्लियर तो हो रहा है ना ये सब बातें? तो देखिए, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप आइए। आप ये चीज किसी को भी लाइव है, सारी बातें आप दिखा सकते हैं। आप जाइए, इस टाइम पे जो सबसे फॉर्म में चल रहा है ब्लॉकचेन, वो चल रहा है BNB, बाइनांस। तो आप क्या करिए, बाइनांस को क्लिक कीजिए। और बाइनांस को जो ऑडिट किया हुआ है, वो किसने किया हुआ है? बाइनांस को ऑडिट करने वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये आपके सामने ही है। ये दिख रहा है ऑडिट्स में, आपको जाना है। ऑडिट्स के ऊपर क्या नाम दिख रहा है सर? सर्टिक। सर्टिक। तो सर्टिक ने ही बाइनांस को ऑडिट किया हुआ है। और जस्ट लाइक सेम, आप यहां पर आइए, देख रहे होंगे ऊपर सर्च बार दिखेगा आपको। ये सर्च बार दिख रहा है, इस सर्च बार के ऊपर आप क्लिक कीजिए। और यहां पर सिंपल सी बात आपको सर्च करनी है, एम कॉइन। और जैसे ही आप एम कॉइन को सर्च करते हैं, ये देखिए, आपके M20 ब्लॉकचेन को किसने ऑडिट किया सर? अगेन सर्टिक। अगेन सर्टिक। और सर्टिक पूरे दुनिया का या तो नंबर 1 या तो नंबर 2, ये दोनों सफलिंग होते रहते हैं। कभी नंबर 1 पे हैकेन रहेगा, कभी नंबर 2 पे हैकेन रहेगा, कभी नंबर 1 पे सर्टिक रहता है, कभी नंबर 1 पे हैकेन रहता है। तो ये दोनों ही सफलिंग करते रहते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन्स को ऑडिट करने के ये दो बड़े प्लेटफॉर्म है। और इसने जिस ब्लॉकचेन को ऑडिट किया, तो इसके आगे कुछ नहीं है, काम खत्म। तो आप समझ सकते हैं कि इसका रिपोर्ट चाहिए आपको, तो आप खुद इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको लेके चला जाएगा अपने पेज के ऊपर। उसका पूरा रिपोर्ट आपको वहां से अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ साथ आप अगेन इस लिंक ट्री के ऊपर आइए। लिंक ट्री के ऊपर आने के बाद में आप यहां पर M20 वर्स पूरे वर्ल्ड में 3D मेटावर्स लाइव करने वाला ये पहला प्लेटफॉर्म है। आप आइए अगेन, सैंडबॉक्स गेम। सैंडबॉक्स गेम क्या है? ये एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मेटावर्स अपना बना रहा है। बट ये मेटावर्स आप क्लिक करेंगे, चेक करेंगे, तो आपको दिखेगा ये कौन से मेटावर्स हैं। ये सभी के सभी 2D हैं। आप कैसे पता करेंगे? तो जस्ट फॉर एग्जांपल, आप सभी लोग इसको चेक कीजिए। इसमें फेस की क्वालिटी, क्लियरिटी आप लोगों को नजर आ रही है?
नो। नो। अब आप यहीं पे आ जाइए, क्लिक कीजिए M20 वर्स। M20 वर्स को यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ की फेस की क्वालिटी और क्लियरिटी आप देख सकते हैं। दिख रहा है आपको कहाँ की बेस्ट और क्लियर है? यदि आप सभी लोगों को लग रहा है कि ये 3D मेटावर्स क्लियर है, तो आप सभी लोग हैंड रेस करके, थम्स अप करके रिप्लाई कर सकते हैं कि आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर हो रही है, आप लोग कुछ चीजें अपने इसमें एड ऑन कर रहे हैं। वेरी गुड। तो पूरे दुनिया में 3D मेटावर्स लाइव करने वाला ये पहला प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा आप यहां पर आते हैं मार्केट प्लेस के ऊपर। यहां पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर मेनू का ऑप्शन आता है, यहां पर आप मार्केट प्लेस को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए, जस्ट सेकेंड। तो आप मार्केट प्लेस में जाके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस है आप आके देखिए। म्यूजियम विला। म्यूजियम विला एक तरीके का ऐसा विला है जहां पर आपके सामने पूल है, और ये सारी चीजें जिसको होता है ना, हम एक पॉश विला को विजिट करते हैं, घूमने का एक अलग मौका मिलता है, यहाँ पर अवेलेबल है। मिरर विला, द ऑफिस, द स्क्रिप्ट। आप घर पे बैठ के अपने स्पा चेयर का भी फील्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और भी दुनिया में जाना चाहें तो इस टेक्नोलॉजी से आप जा सकते हैं वहां पर। ये सभी के पे करने के ऑप्शंस हैं। ये झूले वगैरह हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप वॉलीबॉल खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस अभी आपके पास में आ चुके हैं। आप हेलीकॉप्टर्स की राइडिंग लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, आप पेंटिंग बनाना चाहें बना सकते हैं, और ये सारी चीजें इवन आप अपने विला में यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में 3D मेटावर्स लाइव करने वाला ये पहला प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आप जाइए, कार्ड के बारे में ऑलरेडी आप सभी लोगों को मैंने बता दिया, फ्रैंक मुलर के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा ये कई सारे एक्सचेंजेस है जिसके ऊपर आपका एसेट्स कनेक्टेड है, लिस्टेड है। इसके साथ साथ मैं बोल रहा हूं उसकी जगह आप ये देखिए कि प्रेस अबाउट M20 चैन, APN न्यूज, द प्रिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, ANI न्यूज। ANI की बात करूं तो जितने भी इंटरनेशनल न्यूज होते हैं वो सभी के सभी, आपने देखा होगा जितने भी माइकें लगी होती है उसमें ANI का नाम सबसे पहले दिखता होगा आप सभी लोगों को। यू टुडे, न्यूज BTC, ये सभी के ऊपर यदि आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो कम से कम 8 घंटा आप रोज का देते हैं, तो एटलीस्ट 15 दिन में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और आप समझिए कि एक बार आपको क्लियर हो गई तो आप सुजीत जायसवाल नहीं, आप यहाँ पर ताहिर हुसैन भी बन सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी चीजें अवेलेबल है कि मैं बता रहा हूं, मुझसे बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं। तो आप, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का एक चीज तो क्लियर हो चुका होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म ये कहीं जाने के लिए नहीं आया हुआ है। और ये बातें मैं पिछले 6 सालों से लोगों को भी बोलते हुए आ रहा हूं कि प्लेटफॉर्म कहीं नहीं जाएगा। इसके अलावा ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने अपना खुद का M1 टावर लॉन्च किया हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि दुबई के अंदर रियल स्टेट इस टाइम पे सबसे हॉट केक मार्केट है, और यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म ने भी सिर्फ M1 टावर नहीं, M2 M3 ऐसे करके M20 टावर्स का सिस्टम बना रखा हुआ है। तो आप समझिए कि ये डिजिटल के साथ साथ फिजिकल में आ चुके हैं। अब इसके साथ साथ किसी पर्सन का एक क्वेश्चन था कि हमारी कंपनी इंडिया में ऑफिसेस या लीगल क्यों नहीं है। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहूंगा। जैसे कि मैं मेरी बात करूं तो मैं पहले प्रोडक्ट बेस में काम करता था। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में होता क्या था कि वहां पर सबसे पहले ऑफिसेस होते थे और रजिस्ट्रेशन होता था इंडिया के अंदर। और जब मैंने इस इंडस्ट्री की तरफ कदम रखा तो मेरा जो अपलाइन था मैंने भी उसको सेम क्वेश्चन किया कि भाई इसका ऑफिसेस कहाँ है। तो बोलता है ये Web3 की इंडस्ट्री है, और Web3 की इंडस्ट्री में ऑफिसेस की जरूरत नहीं पड़ती। अब दूसरी चीज, लीगलिटीज की मैं बात करूं तो लीगल में क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर जो Web3 है, ना ही ये ब्लैक जोन में आता है ना ये व्हाइट जोन में आता है, ये ग्रे जोन में आता है। और ग्रे जोन में है तो ये कभी भी
व्हाइट जॉन में आ सकता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बोलूं, और आप सब लोगों को एक व्यक्ति के बारे में पता होगा, चड्ढा साहब। उनका क्या नाम है, जो अभी आपके एक सांसद हैं, मैंने उनका ऑलरेडी आप सभी लोगों को वीडियो भी भेजा था। कि इस वीडियो को आप लोगों को देखना बड़ा जरूरी है। वो लिंक है आपके पास मुकेश सर, या मैं शेयर कर दूं? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। लीजिए, मैं एक लिंक आपको शेयर कर रहा हूं। और ये है मिस्टर राघव चड्ढा जी। राघव हाँ, चड्ढा राघव चड्ढा जी। जी। बराबर है। इन्होंने जी। कितनी बातें की है, ये लिंक के थ्रू इस वीडियो में आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। कि वेब 3 ये मैंने पूरा शेयर कर दिया। ओके। ये यूट्यूब का वीडियो है, यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं। जी। तो ये जो इंडस्ट्री है, इसमें ऑफिसर्स की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये क्वेरी किसका था, यदि कोई वो पर्सनालिटी हैंड रेस करे, तो मैं उनसे कुछ पर्सनल एक छोटे मोटे क्वेरीज करना चाहूंगा। वो ऑफिस वाला ना? हाँ, ऑफिस और लीगल वाला। ओके। हमारे राकेश जी हैं, सीतामढ़ी जिले से। जी। जी राकेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए या हैंड राइज कीजिए। जी हेलो। जी। जी राकेश सर, जी। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहूंगा सर। आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे राकेश सर? जी जी बिल्कुल। ओके। फेसबुक, बिल्कुल। इंस्टाग्राम, जी बिल्कुल। ऑनलाइन शॉपिंग किया सर आपने? बिल्कुल बिल्कुल जस्ट लाइक बिल्कुल। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। हाँ बहुत है, मीशो से बहुत है। ओके। तो सर व्हाट्सएप का ऑफिस कहाँ पे देखा आपने इंडिया में? ऐसा तो नहीं सुने अभी। फेसबुक का तो देखा होगा सर आपने। फेसबुक में प्लेसमेंट मिलता है, इसके बारे में पता है, ऑफिसेज के बारे में नहीं पता। चलिए। अच्छा, ऑनलाइन आपने अमेजॉन, इतना बड़ा इंडस्ट्री है सर आज के डेट में, सबसे नंबर 1 पे सबसे बड़ी डील करता है लोगों के साथ में। क्या जी उसका बिल्कुल ऑफिस बिल्कुल। है इंडिया में राकेश सर? नहीं नहीं, उसका भी ऑफिसेज के बारे में नहीं। नहीं। तो सर क्या होता है हमारे यहाँ पर, मैं भी प्रोडक्ट बेस से जब बिलोंग करता था, तो मुझे भी सिर्फ एक ही चीज का कीड़ा काटता था कि भाई ऑफिस कहाँ है, कंपनी भाग गई तो क्या होगा। तो लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक बात कहता हूं, पिछले 6 सालों से आज तक कंपनी ने एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया हुआ है। और दुबई के अंदर ऑलरेडी हेडक्वार्टर्स ओपन हो चुका है कंपनी का। इसमें से कई सारे लोग विजिट करके जा चुके हैं, और कई सारे लोग, जो भी पीसीएम क्वालिफाई करता है, उसकी एंट्री वहां पर होती है आपके हेडक्वार्टर्स में। इसके अलावा आपका प्लेटफॉर्म हमारे बैंकॉक के अंदर ऑलरेडी एक ऑफिस ओपन कर रहा है। इसके अलावा एस्टोनिया में, यूके में हमारे ऑफिसेस अवेलेबल हैं। तो सर जिस दिन हमारी इंडिया ने, आप ये वीडियो देखेंगे आप लोग, तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हमारे इंडिया में जिस दिन ये व्हाइट हो जाएगा, मैं आपको बोलता हूं 1 महीने के अंदर, यदि आपका ऑफिस इंडिया में नहीं मिलेगा तो मुझे बता देना आप सभी लोग। सर एक क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ पे, सर एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है जी। कि जैसे आपने बोला अमेजोन के बारे में, फेसबुक के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में, तो परफेक्ट है। ये जो सारी कंपनियां हैं, एक प्लेटफॉर्म है जो अपना सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। और हम्म। यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है यहाँ पे। और हमारी कंपनी जो सर्विसेज के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान को लॉन्च की हुई है या रन कर रही है, तो यहाँ पे लोगों से क्वेश्चन निकल के आता है, जब हम फेसबुक का कंपेयर करते हैं, अमेजोन का करते हैं, या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म का करते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान ऐड होकर आ जाता है, हम लोग के साथ क्वेश्चन बन के आ जाता है। अब तो यहाँ यहाँ पर पे एक थोड़ा। चीज गलत प्रमोशन हो रहा है जी सर। आज मैं आपको एक कहता हूँ, मुकेश सर ने या कंपनी के ट्रेनर ने या मैंने आपको कहा कभी ये इन्वेस्टमेंट प्लान है? आंसर इज नो सर। ये एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर आप आइए, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। cliosPro.com आपके सामने अवेलेबल है। ये आपको एजुकेशन देता है। आप यहाँ पर खुद आइए, खुद सीखिए, अपने पैसों को खुद मैनेज करते हैं आप, कर सकते हैं आप। अब जी जी परफेक्ट है। आप जी यहाँ जी पर बिल्कुल आइए। बिल्कुल। अब दूसरी चीज क्या होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सर मुझे पैसा तो कमाना है, लेकिन मेरे पास सीखने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा हुआ जी जी होगा राकेश? बहुत से जी जी लोग ऐसे बिल्कुल होंगे राइट। जो बोलेंगे भाई देख मेरे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन मैं टाइम नहीं दे सकता।
तब उनके लिए क्या ऑप्शन है? तब कंपनी ने दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रोबोटेक्स। प्रोबोटेक्स क्या करता है? आपके फंड को मैनेज करता है सर, जी जी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और ऐसा कभी नहीं कहा गया कि आप यहाँ पर इतना अमाउंट रखिए। यहाँ पर आप भी पहले इस चीज को समझिए कि यदि आप खुद ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट भी आपका होता है, लॉस भी आपका होता है। मे बी आपने उस चीज को चेक किया है, नहीं किया है। मैं आपके सामने इस चीज को ओपन करता हूं। जो हम बोलते हैं ना, तीन ग्रुप है कंपनी के, आप में से जी किसके जी। पास एक्सेस है मुझे आइडिया नहीं। आप देखिए, ये मॉर्फेस दिख रहा होगा आपको, जेम्स मॉर्फेस। जी जी। क्राइसर। आप राइट। $18 पे कीजिए सर, ये तीनों ग्रुप के अंदर एंट्री हो जाती है आपकी। और ये तीनों ग्रुप के अंदर एंट्री होते ही ये आपको ट्रेड देना, सिग्नल देना स्टार्ट कर देते हैं। आप देख रहे हैं, जी जी बिल्कुल। ये देखिए आप, ये सारी की ये सारी देख। चीजें। अब आप देखिए, TP4, TP3, TP2 हिट हुआ है, अगेन जी जी TP4 हुआ है, अगेन TP1, TP2, TP3 ऐसे हिट होता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस भी दिखेगा आपको। 85% की एक्यूरेसी आप खुद कर सकते हैं। अब जी जी जिनके सीखने के लिए टाइम नहीं है, समझने के लिए टाइम नहीं है, उनके लिए दूसरा ऑप्शन है प्रोबोटेक्स। जी जी आप अपने बिल्कुल। प्रोबोटेक्स में पार्क कर सकते हैं। बराबर है जी राकेश सर? जी जी अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पर अपने फंड को पार्क करते हैं तो कंपनी 3% से लेके 9% तक के, वो भी तीन ऑप्शंस दे के रखी है। आप जहां पर जाना चाहें आप खुद चूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपके लिए है फंडिंग स्लॉट, जहां पर आपका फंड स्टैंड बाय मोड में पड़ा होता है राकेश सर। जी बराबर जी है? ये फैसिलिटी आपको बैंकिंग सेक्टर में भी अवेलेबल नहीं होती है। इवन मैं बात करूं, अभी फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन बैंक समझिए चालू रहता है, बट सैटरडे संडे के दिन पे बैंकें क्या होती, बंद रहती है। लेकिन यहाँ पर प्रोबोटेक्स आपके लिए 24x7x365 डेज चालू रहता है। आप यहाँ पर अपने फंड को जब चाहें तब विड्रॉ कर सकते हैं सर। जी जी बिल्कुल। प्लस यदि आपने आपके फंड को 1 महीने पार्क रखा इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपको भी जी पता है एटलीस्ट 2 से 3% तो आपको मिलना तय है। जी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है सर, हमें इन्वेस्टमेंट प्लान बोल के बिल्कुल प्रमोट नहीं करना है। ये फंड जी मैनेज का सिस्टम है, ये हेज फंड के अंदर काम करते हैं। और अब सवाल यहां पर ये आता है कि क्या कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट कर लेती होगी जो 3% 4% हमें देती है? जी बराबर, ये आपके सभी के मन में सवाल आता होगा। तो ये फैसिलिटीज आपके पास भी अवेलेबल हो सकती है यदि आप यहाँ पर एक काम करते हैं। तो यदि आप यहाँ पर PCM बनते हैं या COC बनते हैं, तो आपको पता होगा कि ये COC एंड PCM क्लब का ग्रुप है। इसके अंदर जी मात्र अभी 7 लोग इन हुए हैं। जी और जी इन जो COC हैं उनके पास कंपनी ने एक बड़ा एक्सेस दिया हुआ है। ये मैं आपको सिर्फ शो कर सकता हूं, आपको ये रिपोर्ट शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि जिस दिन जी आप COC बनेंगे उस दिन ये पूरा एक्सेस आपके पास मिलेगा। मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखा रहा हूं। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसी और की नहीं है। यहाँ पर MT5 आपको दिख रहा होगा, ये किसका है जी सर? जी। मेटा 5, मेटा बराबर है? ट्रेडर 5। जी जी और ये अभी तक का रिपोर्ट है, 8 पेज का रिपोर्ट है सर। ये आप चेक करिए, जी जूम हो, आप इसको चेक कीजिए। ये 8% का रिपोर्ट है आपके सामने। अब इसमें मैं सिर्फ आपको एक चीज और क्लियर करता हूं। जनवरी मंथ में आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी ने ऑलरेडी, मार्केट काफी ऊपर नीचे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कंपनी का प्रॉफिट रहा है वो ऑलमोस्ट कितना परसेंट रहा है सर? 54। तो सर 54% रहा ये कंपनी का। जी कंपनी आपको मैक्सिमम 9%, 10% पे की होगी। तो जी जी सर बिल्कुल। कंपनी अपने काम को प्रॉपर ईमानदारी के साथ कर रही है। कंपनी के पास जो लोग हैं वो प्रॉपर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको लग रहा होगा कि ये तो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अलावा आपको मैं एक लाइव अकाउंट भी ओपन कर रहा हूं सर। ये एक्सेस आपको भी मिलेगा कब? जिस दिन आप कंपनी के COC बन जाएंगे उस दिन। क्या फिगर है सर इस अकाउंट का? 5,900। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा है तो। सर 7 डिजिट में है।
5,90,000, 59,04,396। अब ये वो अकाउंट है जिसमें मैं खुद भी ट्रेड करना चाहूँ ना तो ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ इसके रिपोर्ट को। अब मैं आपको सिर्फ ये रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ आपके बीच में कुछ दिन का ना। चलिए, मैं आपके सामने लास्ट 3 मंथ्स का रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। बताइए सर, ये देखिए लास्ट 3 मंथ्स का रिपोर्ट है। डिपॉजिट कितना है? $3.5 मिलियन, $35 लाख। जी। जी सर। विड्रॉ कितना है और सर? 45 लाख 13 लाख 35 हजार। 13,63,885 डॉलर। प्रॉफिट कितना है सर? 24,52,446। ये 3 महीने का रिपोर्ट है सर, ये 3 मंथ का रिपोर्ट है। अब आप जी जी। बोलोगे सर अकाउंट का एक्सेस मुझे दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। जिस दिन आप सीओसी में उस दिन ये चीज आपके पास खुद ही मिल जाएगी। ये मैं जी जी आपको इसलिए बिल्कुल। बता रहा हूँ कि कंपनी आपको जितना प्रोवाइड करती है उससे ज्यादा ऑलरेडी जनरेट करती है, क्योंकि हमारे पास 100+ का अच्छा खासा ग्रुप है जो 2017 से ही मार्केट में पैसे से पैसा बनाने में माहिर है। क्लियर है जी सर? जी। जी जी चलिए, बिल्कुल। तो हम ऑफिस की चीजों को लेके क्लियर करते हैं। इवन बहुत सारे लोग एक्सचेंज यूज करते हैं, एक्सचेंजेस के ऑफिसेस क्या हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं? आंसर इज नो। फिर भी हम अपने कामकाज को कंप्लीट करके चल रहे हैं, तो उसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और रही बात ऐप की, तो ऐप यहाँ पर अभी कुछ चीजें और बाकी है। ऐप क्या होता है? ऐप एकदम फाइनल वर्जन होता है सर। अभी हमारी कंपनी कुछ चीजों को एड ऑन है। अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी हम सब प्रोग्रेसिव फेज में हैं, और ये प्लेटफॉर्म रेडी होते कम से कम 2027-28 में ये प्लेटफॉर्म प्रॉपर तरीके से रेडी होगा। अब 2028 में जो चीज या जो प्लेटफॉर्म कंप्लीट होगा, तो उसका ऐप आज बनाया जाए तो उसके अंदर काफी सारी चैलेंजेस आ सकते हैं, जिसको अपडेट करने में या अपग्रेड करने में। इसलिए कंपनी अभी वेब के ऊपर है। और एक वेब नहीं, आपके पास कम से कम 10+ ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसको कंपनी ऑलरेडी मैनेज कर रही है। तो आने वाले कुछ टाइम में जब सब चीजें परफेक्ट हो जाएगी, तो एक ही ऐप के अंदर सभी सेक्टर्स को डिवाइड करके कंपनी लॉन्च करेगी सर। क्लियर है? इसके बाद हमारे एक फ्रेंड्स थे, मिस्टर सिद्दीकी अहमद सर। उनका ये कहना था कि मेरे साथ कुछ लोग तो आ चुके हैं, बट उनका काम नहीं बढ़ रहा है। तो सिद्दीकी सर, मैं थोड़ा सा अगेन आपके सामने या आप सभी लोगों के सामने एक बात रखना चाहूंगा कि जैसे मैं बात करूं तो मैंने भी प्रोडक्ट बेस में ही काम किया है। और मेरा जो डेडिकेशन रहा है वो आपको पता होगा कि मैंने जहां पर भी काम किया है 100% डेडिकेशन के साथ काम किया है। कभी भी ऐसा नहीं कि एक काम कर रहा हूं तो मैं दूसरी तरफ फोकस करूं। तो मैं तो दूसरे कंपनी का प्लान सुनता नहीं था। लेकिन मैं इस सेक्टर में कैसे आया उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। मेरे एक अच्छे मित्र हैं मिस्टर आनंद जी। आनंद जी क्या हैं, वो प्रोडक्ट बेस में ही काम करते थे, मैं भी प्रोडक्ट बेस में काम करता था। और उनको पता था कि भाई ये डेडिकेटेड बंदा है, ये किसी की सुनता नहीं। तो ऐसे ही एक बार दो बार हमारी और उनकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि अरे सुजीत भाई, तुमने यार नई नई बाइक ली है, बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, बाइक के पेट्रोल का खर्चा क्या चला जाता है? तो मैं बोला सर, पेट्रोल और ये सारी चीजें मिला जुला के 2848 रुपये ईएमआई होती थी मेरी बाइक की, प्लस 1,500 से 2,000 रुपये पेट्रोल का चला जाता है महीने का। बोले वेरी गुड, सैलरी कितनी है? तो मैंने कहा सैलरी है 3,000। तो बोले भाई 3,000 में 5,000 का खर्चा कैसे मेंटेन कर लेते हो? बोला बस सर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ओवर टाइम इधर उधर करके कर लेता हूँ। बोले ठीक है। तो फिर 2-3 दिन के बाद उस पर्सनालिटी ने इंस्टेंट मुझे सॉल्यूशन नहीं दिया। 3-4 दिन के बाद फिर ऐसे ही रास्ते में वो मिले मुझे। अरे बोले आओ बैठो चाय पीते हैं। चाय पीते पीते उन्होंने एक सजेशन दिया कि सुजीत भाई, यदि तुम चाहो तो तुम्हारे पेट्रोल के खर्चे में निकलवा सकता हूं। कौन चाहेगा? यदि मैं चाहूं तो मेरे पेट्रोल का खर्चा निकल सकता है। तो सीधी सी बात है, मैंने पूछा क्या है सर बताइए, कैसे निकलेगा? तो उन्होंने बताया एक कंपनी है, वहां पर तुम 11,000 रुपये रख दो, तुम्हें 1,000 रुपये हर महीने का आना शुरू रहेगा। बोला वेरी गुड सर। मैंने वहां पर 11,000 रखा।
₹1,000 आना शुरू हुआ। उसके बाद मैं इस सेक्टर में इंटर हुआ, और आज तक मैं कह सकता हूं कि 2013 के बाद मैंने कभी भी प्रोडक्ट बेस में कदम नहीं रखा। अब दूसरी चीज, हम यहां पर लोगों को कैसे ला सकते हैं? तो ये क्वेश्चन अहमद सिद्दीकी सर था। मैं सिद्दीकी साहब आपको अनम्यूट करना चाहूंगा। सिद्दीकी अहमद जी, यदि मे भी आप अवेलेबल हैं तो थोड़ा सा आप हैंड रेस करें प्लीज। शायद अवेलेबल नहीं है लगता है सिद्दीकी सर। ओके। आ, आप फिर म्यूट हो गए सर। सर आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सिद्दीकी जी। जी गुड मॉर्निंग जी सर। जी। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर मैं आपसे एक सवाल सिर्फ चाहूंगा, सर आपके फैमिली का कितना खर्चा है? फैमिली में लगभग सर 20 से 25 हजार सर। 20 से 25 हजार। अब जी जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें लोगों को लाना है, तो ये हर फैमिली का खर्चा है सर महीने का। आप चाहे जी कमाएं चाहे आप ना कमाएं सिद्दीकी सर, आपके जी घर के खर्च कभी रुकने वाले नहीं हैं। जी बराबर जी है। सर। जी जी चाहे आपके घर के खर्चे 10 हजार हो, चाहे 50 हजार हो, चाहे 5 लाख हो, ये हर व्यक्ति का अपने लाइफ के हिसाब से खर्चे चालू हैं, चलते रहेंगे। मैं जी एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपकी परमिशन हो तो मैं आपके ये खर्चे निकलवा सकता हूं। जी क्या आप परमिशन देंगे? जी जी अब सिंपल सी बात है सर, आपने जैसे 25 से 30 हजार की बात की, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि सिद्दीकी साहब आप क्या कीजिए। जैसे यदि आपके बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं तो आपको कुछ नहीं मिलना है, साल का 30 हजार मिलना है। बराबर है जी कि सर आप क्या करिए, आपके वहीं 10 लाख को निकालिए, प्रोबोटेक्स में पार्क कीजिए। प्रोबोटेक्स में रखने के बाद सबसे खास बात क्या है कि आप इसे जब चाहें तब विड्रॉ कर सकते हैं। इवन सैटरडे संडे को भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका पैसा बैंक की जगह प्रोबोटेक्स अकाउंट में पार्क रहेगा, तब तक आपको आपकी फैमिली के खर्चे को लेकर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां पर आपको एटलीस्ट, आपने 10 लाख रखा है तो आपको 30 हजार हर महीने आपका एड्रेस आपको खोज के आएगा कि भाई मैं 30 हजार आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहता हूं, भले आप इसे लें चाहे ना लें, वो सेम डेट और सेम टाइम पे आपको क्रेडिट हो जाएगा सिद्दीकी साहब। तो आपकी जी फैमिली का टेंशन खत्म। प्लस आप अभी जो कमा रहे हो वो आपका सेविंग्स होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या जी लगता है यदि हम इस तरीके से सभी को एक सॉल्यूशन दे दें कि उनकी फैमिली का एक्सपेंसेस वो यहां से बना सकते हैं, फैमिली का एक्सपेंसेस वो यहां से बचा सकते हैं, तो आप समझिए कि हर व्यक्ति अपने लिए कुछ सॉल्यूशन चाहता है। कोई इन्वेस्ट जी करना नहीं चाहता लेकिन सॉल्यूशन चाहता है। तो आप उन्हें ये जी सॉल्यूशन दे सकते हैं कि आप यहाँ पर अपनी फैमिली के खर्चे, या आप यहाँ पर अपने कार के खर्चे, मैं तो यहाँ पर बाइक के खर्चे के लिए आया था, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से लास्ट मंथ का जो इनकम रहा है वो $59,000 रहा है। और ये बातें नहीं, मैं जी आपके सामने लाइव ओपन करके भी दे सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। नहीं ये भरोसा यकीन है सर। बराबर इस है। बात पे तो यकीन। जी जी मैं ये कह सकता हूं सर कि जब आपके पास सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करते हैं, तो हर व्यक्ति आपके इस सॉल्यूशन में शरीक होना चाहता है, भागीदार बनना चाहता है। क्लियर जी है। जी और जल्दी से जल्दी आप सभी लोग पीसीएम की तैयारी कीजिए सर। एटलीस्ट मिनिमम की मैं बात कर जी रहा हूं। यहाँ पर कोई जी पर्सनालिटी है? कौन है ये? ओके, जस्ट 1 मिनट, मैं स्टॉप शेयर करके स्टार्ट शेयर कर देता हूं। तो चलिए, यहां पर मैं आपके बीच में इतना जरूर कह सकता हूं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि हम सब लोग नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजें अपने आप को भी शॉर्ट एनालिसिस करने की जरूरत है। यदि आप शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या करना चाहता हूं, या मेरे पास में अपॉर्चुनिटी क्या है, मेरे अंदर थ्रेट्स क्या हैं, मैं इसे कैसे ओवरकम कर सकता हूं या जीरो कर सकता हूं और नेक्स्ट लेवल पर जा सकता हूं। तो यहां पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि इस महीने पीसीएम कितने लोगों ने अचीव किया था यहां पर? जनवरी मंथ में पीसीएम। सर इस वक्त सिर्फ मैंने ही किया था। ओके, चलिए,
तो मैं आप लोगों के बीच में ये देखिए, मैं मेरा एक अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, ये आपके सामने। जब आप पीसीएम या सीओसी अचीव करते हैं तब आपको कैसा फील होता है, ये मैं आपके सामने सिर्फ एक अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। मैं, हालांकि मेरा एक अकाउंट सीओसी, 3 अकाउंट पीसीएम हुआ है, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ सीओसी वाला अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। ये लीजिए। अब सीओसी करने का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है, आप लोगों को पता होगा कि आपको यहाँ पर 1 तारीख के दिन आपको सैलरीज क्लेम करने का भी मौका मिलता है, और ये आपके जी लिए सर। एक्स्ट्रा ही इनकम है। अब ये देखिए, ये आपके सामने मैंने एक सीओसी का टारगेट अचीव किया था। सीओसी अचीव करने के बाद आप देखिए यहाँ पर मंथली कार फंड ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। ये कितना, ये सैलरी का इनकम है $2000। $2000 के साथ साथ कार फंड भी $1000 रिसीव हो चुका है। ऐसा नहीं है, आपको 1 तारीख को क्लेम करने का ऑप्शन आ जाता, आप यहाँ पर क्लेम के बटन को दबाते हैं, आपका अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये सिर्फ एक अकाउंट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो आपको मैं तीनों अकाउंट बैक टू बैक ओपन करके दिखा सकता हूँ। अब इतना कुछ होने के बाद आपने कौन सा स्लॉट हिट किया मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप यहां पर सिर्फ एक इनकम को चेक कीजिए, क्योंकि इस अकाउंट के ऊपर मैंने जस्ट काम स्टार्ट किया है। कब से? अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, सितंबर से मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है। तो सितंबर के बाद आप देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी अभी रनिंग में है, और आप देखिए यहाँ पर 21,600 दिसंबर में भी रहा है, 21,600 जनवरी में भी रहा है। और मैं इस महीने की भी बात करूं आपके सामने, तो अभी 5,400 का स्लॉट हिट हो चुका है, और इस महीने भी 21,600 के नीचे का फिगर बिल्कुल क्रेडिट नहीं होगा। इसके ऊपर होगा, बट इसके नीचे कभी क्रेडिट नहीं होगा। तो ये होती है कंसिस्टेंसी, रेगुलर कंटिन्यू मीटिंग करने के लिए। और यदि आप सभी लोगों में से कितने लोग इस जगह पे पहुंचना चाहते हैं, आप सभी लोग अपने हैंड रेस कर सकते हैं। कितने ऐसे पर्सन हैं जो एटलीस्ट 20,000 का स्लॉट उनके अकाउंट में क्रेडिट तो होना चाहिए हर महीने का? सिर्फ 5 लोग। ओके, मतलब आप लोग यहां पर भी ये बताना चाहते हैं कि 95% और 5% का सिस्टम यहां पर भी लागू है? सर, आप लोग ऑलरेडी 95% में से निकल के 5% में आने का डिसीजन ले लिया है, इसके बावजूद आप यहां पर अवेलेबल नहीं है। चलिए, खैर कोई बात नहीं है। इसे अचीव करने के लिए मेरी तरफ से क्या एक्टिविटी होती है, मैं उसके बारे में बात करूंगा आप सभी लोगों को। क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं सुबह उठने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, यहां पर मेरा पहला काम है 30 कॉल करना। किसको? 30 कॉल जो मेरे डायरेक्ट जुड़े हुए लोग हैं, जो टीम्स हैं, उनमें 30 कॉल डेली जाती है मेरी। आज चली गई जिनको, तो हो सकता है उनको 2 दिन के बाद उनका नंबर आए। तो ऐसे मैंने लगभग 700 लोगों का लिस्ट बना रखा है, डेट के हिसाब से, दिन के हिसाब से। आज इनको, आज इनको, आज इनको, आज इनको, ऐसे। तो 30 लोगों को मिनिमम कॉल जाता ही जाता है मेरा। किसको? जो ज्वाइन हो चुके हैं, जो काम कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं। इसके बाद मैं रोज का 5 कोल्ड कॉल करता हूं। 5 कोल्ड कॉल मतलब आप समझ सकते होंगे कि जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझ रहा हूं कि ये मेरा प्रोस्पेक्ट बन सकता है फ्यूचर में, तो मैं उसके साथ सिर्फ रिलेशन बिल्ड करने के लिए बात करता हूं कि हाँ मिस्टर रफीकुल सर, क्या हालचाल है, कैसा है, क्या फैमिली है। सिर्फ जो फॉर्म का सिस्टम है ना, उसके ऊपर मैं बात करता हूं। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिलेशन और मनी, ये 4 चीजों के बारे में 3 से 4 मिनट, 5 मिनट बात करूंगा। उसके बाद टाटा बाय बाय, कंप्लीट। ये 5 में से मैं अभी देख रहा हूं कि इन 5 में से मैं किन को हॉट लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं। हॉट लिस्ट का मतलब होता है कि जब भी आप उसे बोल दो तो वो किसी चीज के लिए मना ना करे, तब वो आपके हॉट लिस्ट में आएगा। तो 5 कोल्ड कॉल करता हूं। इसके अलावा मैंने जो 5 लोगों को लाइनअप कर रखा होता है, उसमें से कुछ लोगों का मैंने स्लॉट बुक किया होता है कि मुझे एटलीस्ट इन इन व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देना है। तो आज मैं ये कह सकता हूं
कि ये 1 तारीख से लेके अभी तक का नतीजा ये है कि मैं 2 प्रेजेंटेशन नए डेली बेस पे करता हूं। रेगुलर 2 प्रेजेंटेशन आप देखेंगे मेरा, तो ये मेरे जो जूम का स्लॉट है ऑलरेडी हमेशा मैक्सिमम फुल रहता है। अब आप देखेंगे तो ये पूरे के पूरे स्केजुअल्स बने हुए हैं मेरे, ये ऑलरेडी आप देखेंगे तो एक एक डेट के हिसाब से यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो 2 प्रेजेंटेशन डेली करता हूं मैं नए लोगों के साथ, जिनको मैं मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूं। इसके बाद कुछ लोगों को जो चैलेंज है, कुछ लोगों का जो ऑप्शंस है, उसके लिए मैं एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करता हूं 2 दिन में एक। इसके साथ साथ टीम के एटलीस्ट 3 मिनिमम है, 4 भी जाते हैं, 5 भी जाते हैं, कभी कभी 8-8 9-9 मीटिंग्स भी मैं जूम के ऊपर रेगुलर करता हूं। तो ये मेरी डेली की एक्टिविटी है। अब आप देखिए, यदि जिस दिन आपने इतनी एक्टिविटी कर दी तो ये 21,600 का स्लॉट कोई बड़ी बात नहीं, आपके अकाउंट में ऐसे क्रेडिट होता रहेगा। तो जो अमाउंट है, ये जो पैसा है, ये बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन आपकी एक्टिविटी पहले स्टार्ट होती है। यदि आप इस लायक बन जाते हैं, आप ये एक्टिविटी स्टार्ट करिए, $21,600 कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके अकाउंट में भी क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने भी क्या करिए, एटलीस्ट 50 कॉल रोज का करना स्टार्ट कीजिए। 50 कॉल नहीं हो रहा है तो 30 कॉल तो आप एटलीस्ट कीजिए कीजिए लोगों को। इसके साथ में 2 प्रेजेंटेशन की जगह एटलीस्ट एक नया प्रेजेंटेशन तो करना ही करना है, एनी हाउ किसको करना है वो लिस्टिंग कीजिए। 10 कॉल को आप कनेक्ट करके उनको कोल्ड कांटेक्ट से न्यू कांटेक्ट में, हॉट कांटेक्ट में कन्वर्ट कीजिए कीजिए। ये जरूरी है करने के लिए, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्टिंग होते रहना बहुत जरूरी है। और ये सभी चीज करने के लिए आपको भी पता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब तक आप कंफर्ट जोन में बने रहेंगे, तब तक कोई भी बड़ा फिगर या बड़ा अमाउंट आपके लाइफ में अचीव नहीं होगा। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ मैं मेरी बात को यहीं पर कंप्लीट करूंगा, और यहां से आप सभी लोग इस मीटिंग को गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये कहानी भी सुनाने के लिए यदि आप लोग परमिशन देंगे तो सुनाऊंगा, अदरवाइज फिर मैं यहीं से टाटा बाय बाय करूंगा। तो परमिशन देने के लिए आप सभी लोग अपने हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आप यहाँ पर अवेलेबल तो हैं एटलीस्ट। अदरवाइज मेरी बातें सिर्फ ऐसा ना हो कि मैं दीवारों से बातें कर रहा हूं और यहां से दीवारों से बात करके निकल जाऊं। ओके, 12 लोग, चलिए 50% भी एक्टिव नहीं होते हैं, मैं समझ सकता हूं इस बात को। और यदि किसी पर्सन को हैंड रेस करने नहीं आता होगा, तो ये स्पेशली आप अपने अपलाइन को फोन कीजिए और पूछिए, भाई जूम के ऊपर हैंड रेस कैसे किया जाता है, म्यूट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें सीखिए। ये सीखने का ही सेक्टर है, सीखने की इंडस्ट्री है। चलिए, तो मैं बात करता हूं, यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज है जो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। मैं मेरी बात करूं तो मैं एक ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर हूं, या एक तरीके की लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो एक कार मैकेनिक हूं। और कार मैकेनिक के पास आप सभी लोगों को पता है कि 2 4 5 हजार 10 हजार रोज का आता तो है, लेकिन बचता कुछ नहीं। जस्ट लाइक सेम 2020 तक मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता था। बहुत होता ना कि भाई मेरे पास तो गैरेज है, मेरे पास 15 लड़के काम करते हैं, मेरे पास पार्ट्स है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें, रोज का 10 20 हजार का आना जाना होता था, वो घुमा लेते थे हम सब। लेकिन एक लॉकडाउन ने मुझे मेरी एक्चुअल या मुझे मेरी असली औकात बता दी, कि मैं 3 महीने भी मेरे बंदों को मैनेज नहीं कर पाया। उसके बाद मुझे समझ में आया कि भाई तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं थैंक्स कहता हूं ताहिर सर का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। वो भी लॉकडाउन में आए थे मुंबई। मुंबई में हम सब लोगों ने एक छोटे से टेबल के ऊपर बैठ के एक एक कप चाय के साथ में ये डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि ऐसा प्लेटफॉर्म आने वाला है जहां से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। उन्होंने यदि मुझे ये अपॉर्चुनिटी बताई नहीं होती थी तो शायद आज भी मैं हाथ मुंह काला पीला कर रहा होता था, क्योंकि गाड़ियों में काम करने पे आप सब लोगों को पता है क्या होता है, कैसे होता है। अब वहां से निकलने के बाद लॉकडाउन के टाइम पे भी मैंने कई प्रेजेंटेशन किए। प्रेजेंटेशन करने के बाद जब भी 100 200 300 किलोमीटर दूर निकल जाता था, तो उस टाइम पे मेरे पॉकेट में भी कोई बड़ा पैसा नहीं होता था। तो मैं क्या करता था कि दिन भर रेस्टोरेंट के अंदर प्रेजेंटेशन करता था। रेस्टोरेंट में प्रेजेंटेशन करने के बाद गाड़ी में ही
कंबल और पिलो रखता था पीछे डिक्की के अंदर। ऑलरेडी प्रेजेंटेशन हुआ, रेस्टोरेंट से निकला, दूर आगे हाईवे पे गया, हाईवे पे बढ़िया एसी चालू किया 1 घंटा, और पीछे की सीट के ऊपर पिलो लगाया और सो गया। उस तरीके से भी मैंने काम किया हुआ है, तब जाके इस जगह पे पहुंचा हूं। अब कंफर्ट जोन क्या होता है, ये कहानी है 3 भाइयों की। 3 भाई रहते हैं, और तीनों के तीनों भाई जो होते हैं ना, बहुत ही आलसी होते हैं, एक तरीके से वो अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं। होता क्या है कि इनके पास जगह जमीनें बहुत अच्छी खासी होती है, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ नहीं उगता। नहीं उगने के पीछे कारण क्या था, इनके पास एक भैंस थी, और वो भैंस क्या करती थी, रोज इनको दूध दे देती थी। उसी दूध में से ये कुछ दूध बेच के उससे अनाज ले आते थे, ताकि इनके रात का खाना पीना चल जाए, और उसी में से कुछ दूध अपने पास रख लेते थे। तो इनका क्या होता था कि उसी भैंस के भरोसे इनकी पूरी की पूरी जिंदगी कट रही थी, चल नहीं रही थी, कट रही थी। इसी बीच में होता क्या है कि एक गुरु और एक शिष्य उसी रास्ते से जा रहे होते हैं, शाम होने वाली होती है, तो उन्हें भी एक आसरा चाहिए कि यार कहीं पे कुछ रुकने का अरेंजमेंट हो जाए, तो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बड़ी बात होगी। तो चले गए। उन्होंने देखा कि वहां पर एक लाइट छोटी सी जल रही है, तो वहां पर गए तो देखते हैं 3 भाई होते हैं, वो तीनों ने स्वागत किया बाबा जी का। गुरु और चेले बैठे, बातचीत हुई, उन्होंने उनको भी खाना बना के दिया, बाबा जी ने भी खाना खाया, शिष्य ने भी खाना खाया। और 3 भाइयों में से 2 भाई भूखे रह गए, क्योंकि उनके पास जो अरेंजमेंट होता था वो सिर्फ 3 के लिए होता था। तो वो दोनों दोनों के नहीं खाने का जो कारण था, वो गुरु को तो पता चल गया कि इनके पास सफिशियंट फूड नहीं है, बराबर खाना नहीं है, फिर भी वो अपना खाए और सो गए। जैसे ही सुबह का टाइम हुआ, जब भोर हुई, तो उठे और उन्होंने अपने शिष्य को जगाया और बोले चल यहां से। शिष्य बोला चलो, तो निकल गए। निकलते निकलते रास्ते में उन्होंने क्या किया कि जब थोड़ा सा झोपड़ी के बाहर निकले उसके, तो उसकी भैंस खोल ली। भैंस खोल के ले जाके जो पहाड़ था बगल बगल में, वहां से उन्होंने धक्का दे दिया, भैंस पहाड़ से नीचे गिरी और गिर के मर गई। अब इस काम को करने के बाद गुरु और शिष्य जाने लगे, तो जो शिष्य था वो बोलने लगा, यार गुरु जी, मैं आपको बहुत अच्छा समझता था, बहुत बड़ा गुरु मानता था, लेकिन आज आपने ये जो काम किया है, इस बेचारे भैंस को जो मार दिया है, ये बहुत गलत काम किया आपने। और ये तीनों भाइयों का क्या होगा अब आगे से। ये दोनों बात करते हुए शिष्य और गुरु चले गए। गुरु ने बोला, यार तू चुपचाप साथ में चल, टेंशन मत ले, जो भी होगा अच्छा होगा। अब आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि ये 3 भाइयों ने उसी गुरु को, जिसने उनकी भैंस को मार दिया, उसको खिलाया पिलाया था रात को। अब ये बात क्या था कि शिष्य के मन में घर कर गई कि यार मैं कभी अच्छे टाइम पे जाऊंगा ना, तो उनको मिलूंगा जरूर। अब 3 साल 4 साल के बाद में होता क्या है कि जो गुरु होता है उसका काम फिट हो चुका होता है, यानी गुरु की डेथ हो चुकी होती है। शिष्य फिर उसी रास्ते से जा रहा होता है, तो सोचता है यार चलो ये 3 भाइयों की भी खोज खबर लेते हुए चलूं। खोज खबर लेने के लिए जब वो जाता है, देखता है तो वहां पर झोपड़ी विपड़ी सब गायब हो चुके हैं। वहां पर शानदार महल बना होता है, और अगल बगल में खेती इतनी अच्छी लहलहा होती है कि देख के आदमी खुश हो जाता है। अगल बगल में फ्रूट्स फल बहुत अच्छी खासी सेटअप बन चुकी होती है। तो शिष्य को लगता है यार कि लगता है ये तीनों भाई यहाँ से बेच बाच के निकल गए। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ते, अचानक से तीनों में से एक भाई उसी रास्ते से आ रहा होता है, और वो शिष्य को पहचान लेता है। वो आता है, इनके पांव छूता है, बोलता है नहीं महाराज घर पे चलो। घर पे ले जाता है, खूब सेवा सत्कार आदर सम्मान सब करता है। और शिष्य तो अचंभित रह जाता है कि यार हमने तो इसकी भैंस मार दी थी, अचानक से इतनी बड़ी तरक्की कैसे हो गई इनकी। तो डरते डरते पूछा, आप सभी लोगों के पास तो टूटी झोपड़ी हुआ करती थी, अचानक से इतना कुछ कैसे। तो उन्होंने बोला, क्या बताएं महाराज, आप सब लोगों को पता है कि जिस रात आप सब लोग हमारे घर में कदम रखे थे, हमारी झोपड़ी में कदम रखे थे, वही रात हमारी बड़ी मुसीबतों वाली रात रही, लेकिन वही रात हमारी तरक्की की भी रात रही। पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस अचानक से वो छूट गई खूंटे से अपने, और पहाड़ के ऊपर से जाके कूद के उसने जान दे दी।
अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था कुछ करने के लिए, तो हम तीनों भाइयों ने मिल के अगल बगल की जो जमीनें थी उसको खुदाई की, उसके अंदर थोड़े बीज डाले, फिर हमने थोड़ा अरेंजमेंट किया, उससे फसल उगाई। ऐसा करते करते आज इन 4 सालों में हम तीनों भाई इस राज्य के, इस स्टेट के एक अच्छे व्यापारियों की लिस्ट में आते हैं। तो आप सभी हम्म, लोगों को एक बात ये चेक करने की जरूरत तो नहीं है कि कहीं आपके पास ऐसी कोई भैंस तो नहीं है जिस वजह से आपकी लाइफ की सबसे बड़ी तरक्की रुकी हुई हो। मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए जो तरक्की की भैंस थी वो था मेरा वर्कशॉप, वो था मेरा गैरेज। और मैं जब भी वहां पर जाता था 2 5 10 हजार मेरे जेब में आ जाता था। और आता क्या था, सिर्फ वो मुझे टच करने आता था, आने के बाद पार्ट वाले को इसको उसको चला जाता था। मतलब मेरी वो ऐसी भैंस थी जिस वजह से मैं तरक्की नहीं कर पा रहा था। एक दिन मेरे अपलाइन ने बोला कि तुम्हें बड़ा काम करना है तो सिर्फ एक ही जगह के ऊपर फोकस करना होगा। और मैंने नवंबर मंथ में 2 नवंबर को जिस दिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, उस दिन से मैंने मेरी भैंस को खुद ही मार डाला। वो वर्कशॉप मेरे वर्करों को हैंड ओवर कर दिया। और वहां से जब मैं उतरा तो आज तक रिजल्ट आपके सामने है। इसी प्लेटफॉर्म से 6 6 गाड़ियां, 6 6 गाड़ियां नहीं, अभी मैं 7 7 गाड़ियां कह सकता हूं कि मैंने परचेस की। इसके अलावा जो अच्छी लाइफस्टाइल होती है एक मिलीनियर्स की, उससे अच्छी लाइफस्टाइल आज मैं इंजॉय कर रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा कारण एक ही है कि कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं जो बांध के रखी आपको बड़ा काम करने से। वो आप खुद चेक कीजिए, उस काम को क्विट कीजिए, आप अपने इस बड़े काम के ऊपर फोकस कीजिए। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से मेरा टारगेट है 2026 में $5 मिलियन अमाउंट अर्न करने का, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करने जा रहा हूं। तो आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हर एक चीज इस दुनिया में जो भी अवेलेबल है वो आपके लिए है, लेकिन आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उस चीज को पाने के लायक बनिए। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में हर वो एक चीज हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। वंस अगेन नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने आज हमें, हमारी एक तरह से आई ओपनिंग जूम कॉल थी। हमें ये तो समझ में आता था कि हमें प्रोफाइल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझना है, लेकिन प्रोफाइल को डिटेल में समझाना भी आना जरूरी है, उसको प्रेजेंट करना भी जरूरी है। क्योंकि जब जितनी बार हम प्रेजेंटेशन खुद से देते हैं, लगातार जितनी बार हम खुद से सर्टिक के बारे में जाएंगे, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाएंगे, मेटावर्स के ऊपर जाएंगे, उतनी बार हम सामने वाले को नॉलेज देने के साथ साथ अपनी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाते हैं। और यही एक वजह मुझे नजर आती है कि हम सब जाने अनजाने मीथर आईटीएस में आ तो गए हैं, हम सब ने प्रोबोटेक्स ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन अभी तक हम प्रोबोटेक्स में जो प्रेजेंटेशन देने की बात आती है, जब खुद से बताने की बात आती है, जब हम गूगल पे जाकर वीजा के बारे में ढूंढने की बात आती है, ये सारे ही छोटे छोटे बहुत छोटा काम है, मैं इसे बहुत बड़ा काम नहीं बोलूंगा, लेकिन हम इसे एड ऑन नहीं कर पा रहे। हम ये सब सोचते हैं कि ये सारे काम कौन करेगा, ये हमारे लिए हमारा अपलाइन करेगा। तो जब तक हम ये डिपेंडेंसी लेके रखेंगे कि ये सारे काम हमारा अपलाइन करेगा, इन सभी सवालों के जवाब हमारा अपलाइन देगा, तो हमें लगता है कि अरे यार, ये पेन पेंसिल ये मोबाइल तो हमने ले लिया, लेकिन मोबाइल का काम सिर्फ हमने इतना रखा कि किसी को अगर हमें कॉपी पेस्ट करके कुछ भेजना है तो कॉपी पेस्ट करके हमने भेज दिया, किसी व्यक्ति को फोन घुमा लिया, एक आध जगह फोटो खींच ली, बस इसके अलावा हम अपना कुछ भी एड ऑन नहीं करते। और मुझे लगता है कि यहीं पर हमारी सारी जो है ना, वो जो तरक्की का बैरियर है, रेजिस्टेंस है, वो यहीं पर रुका हुआ है। तो थैंक यू सो मच सर कि आज आपने एक चीज बताया हमें कि हमें ये सारी चीजें सिर्फ सुननी नहीं है, समझनी नहीं है, बल्कि इन्हें प्रैक्टिस में लेकर आना है, इन्हें प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, आज का लेसन सिर्फ यही है कि अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को, ये जो लिंक ट्री का जो ऑप्शन है, ये मैं आप लोगों के ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, लेकिन इसको सिर्फ शेयर करके कॉपी पेस्ट करके ग्रुपों में आगे या अपने लोगों को फॉरवर्ड नहीं करना है। सबसे पहले खुद ओपन करना है, खुद इन सब चीजों को समझना है। और जब आप इन सवालों के जवाब आप खुद से ढूंढने लग जाएंगे, खुद से निकालना शुरू कर देंगे। हाँ, उसमें हो सकता है आप पहली बार आप थोड़ा सा हेजिटेट हो, समझ में ना आए कि
कोई भी जो ऑप्शन है वो कहीं का कहीं चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है। उस केस में आप अपने अपलाइन की मदद ले सकते हैं कि सर ने ये बात मुझे बताई थी सर्टिक के बारे में या मेटावर्स के बारे में, पर मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो ये जब भी आप अपने अपलाइन से, अपने स्पॉन्सर से आप मुलाकात करें, उनसे इस चीज के बारे में डिस्कस करें, उस चीज को और अच्छे से एनालाइज करें। और यकीन मानिए दोस्तों, यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जिन्होंने आपके नेक्स्ट स्लॉट को रोका हुआ है। तो बिलीव मी, आप इन चीजों को कर सकते हैं। अगर सुजीत सर कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, रफीकुल भाई कर सकते हैं, आपके बीच में और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो ये ऐसा असंभव वाला कोई काम नहीं है, आप सब भी कर सकते हैं। और ये इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, हम सब के पास कहीं ना कहीं एक छोटी सी भैंस है। उस भैंस को धक्का देना पड़ेगा, पहाड़ से ले जाकर फेंकना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो बिलीव करें, एक जो आपका कंफर्ट जोन है वो बना रहेगा। उसमें आप, उसमें से आप निकल नहीं पाएंगे। आपको पता है यार, पूरे महीने का जो राशन पानी है, जो सब चीजें हैं, वो तो हो ही रही हैं। तो मैं अगले पड़ाव पे क्यों जाऊं? तो अगर ये सब चीजें आप नहीं करते तो ये आपको दिक्कत देती रहेंगी। आज काफी सारा टाइम हमने ले लिया है आप सभी लोगों का, तो आप सबके बने रहने का अभी तक का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन, वंस अगेन, सुजीत जायसवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वाकई में सर मैं काफी अपने आप को मानता हूँ कि हमारी पूरी टीम जितने शुक्रगुजार करे और शुक्रिया अदा करे कम है। क्योंकि हम बहुत ही लकी है कि आप जैसे और सुजीत जैसे सर, मतलब हमारे जितने भी अपलाइन है एक मतलब बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हमेशा अवेलेबल रहते हैं अपने टीम के लिए। सर को मैं एक कॉल किया और सर अवेलेबल है, तो थैंक यू सो मच सर, स्पेशल आपको सुजीत जायसवाल सर। बस यही चाहेंगे सर, आप लोगों का मार्गदर्शन में हमें एजुकेशन मिलते रहे, टीम को एजुकेशन मिलते रहे, और हम एक नेक्स्ट लेवल में सर जा पाए, आप लोगों को फॉलो करके 100% हर तरीके से, इनकम को हो या लीडरशिप हो, सारी चीज फॉलो कर पाए। तो थैंक यू सो मच सर। मीटिंग को ही क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।